दोस्तों, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। आपने यह तो सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मित्रों, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की जिस तरह की सोच होती है उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं, और जैसा उसका कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसको सुनने के बाद मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक गुरु का आश्रम था। एक बार जब वह गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तब उसके आनंद नाम के शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, कर्मों का फल कैसे मिलता है और जरा समझाइए। तब गुरुदेव आनंद से कहते हैं, भंते, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली आए थे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती। वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन बदन बढ़ती जाती हैं। और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता। उसके लिए तो बस वर्तमान होता है, और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। गुरुदेव कहते हैं, भंते, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी जो रानियां थीं वह उस राजा की उपेक्षा करने लगी थी। राजा रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उस वैद्य से कहा कि हे वैद्य राज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई को तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता है कि इस संसार में व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं हो सकता है। और यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन निकलवाना कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ जिससे यह राजा मेरी ही चाल में फंस जाए। उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन लेना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर वह उसका राज्य पाठ भी हड़प करना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ और उस दवा से मैं जानता हूँ कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा। लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार करनी होगी और उसका आपको पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें हैं? उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 8 महीने तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने कहा कि किस लिए? वैद्य ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जहां पर सूर्य की किरण न पहुंच सके। तहखाना ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेगी और यह दवा तभी अपना प्रभाव कर पाएगी। वैद्य ने कहा कि आपको यदि जवान होना है, आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह त्याग आपको करना होगा। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है वैद्य राज, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूँ। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाओं को तैयार कर दीजिए। राजा की बात को सुनकर वैद्य कहने लगा कि हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके सेवक जो भी आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रख करके वापस चले आएंगे। यदि आपको यह सारी चीजें मंजूर हो तो मैं दवा को तैयार करूं।
राजा उस वैद्य की बात को सुनकर कि पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वह वापस आ जाएगी। और वैद्य मन में यह सोच रहा था कि यह राजा इतना मूर्ख है, मैं इससे काफी धन लूट लूंगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का वह ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बूढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो यह खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, यह सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो एकाएक देख करके वह पहचान भी नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। वह वैद्य अपनी इस तरह से चालाकी दिखा रहा था कि मानो वह स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मालामाल हो जाएंगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा करके उस तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। एक दिन वैद्य जब जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था, तभी देखा कि नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस राजा से मिल रही थी। वह जो वैद्य था वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो और तुम कहाँ के रहने वाले हो। उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो। वैद्य ने कहा कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम मुझको अपना मित्र समझ लो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूँ। वैद्य की बात को सुनकर वह जो युवक था वह आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या आपका दिमाग सही नहीं है। उस वैद्य ने कहा कि नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूं। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं जो चाहता हूं वही कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। वैद्य ने कहा कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताया गए एक तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से जब बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर जाकर के बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात को सुनकर कि वह व्यक्ति कहने लगा, लेकिन ऐसे कैसे में राजमहल में जाकर सीधा राजा के सिंहासन पर बैठ जाऊं, मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। अगर किसी ने मुझे इस गुस्ताखी के लिए पहचान लिया और जेल के सलाखों में कैद कर दिया तो कौन मुझे बाहर निकालेगा। वह युवक थोड़ी देर के लिए तो डर गया था, लेकिन वैद्य ने जैसे तैसे